नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। क्या देश में एक चुनाव पार्टी का रुतबा और उसकी रणनीति बिगाड़ सकता है? और क्या एक चुनाव ही देश में उसके रुतबे को बना भी सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं आपसे आखिर क्यों पूछ रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि 13 मई का दिन जो है वो सभी के लिए बहुत भारी दिन था, जो किसी के लिए खुशियां लेकर आया तो किसी के लिए गम और सबक लेकर आया। जी हाँ, यूपी में निकाय चुनाव के नतीजे, यूपी की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 तारीख को घोषित हो चुके हैं। अब जब 24 के पहले इन चुनावों को एक धुंधली तस्वीर को साफ करने के लिए खेला जा रहा था, देखा जा रहा था, तो राजनीतिक दलों के द्वारा उस किले को भेदा जा रहा था जो 2024 का रास्ता आसान बना देगा। तो सवाल कई बड़े खड़े होते हैं। नतीजों के बाद तो मानो भाजपा, कांग्रेस, यूपी में सपा, रालोद, बसपा सभी के लिए चिंता की बात है और एक टफ कंपटीशन सभी राजनीतिक दलों में देखने को मिला। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के दिलचस्प चुनाव की, जहां कांग्रेस ने भाजपा को करारी हार चखा दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती हुई और कांग्रेस ने बड़ी बढ़त के साथ जो है वो जीत हासिल कर ली है, क्योंकि नतीजों से पहले कहा जा रहा था कि दक्षिणी राज्य भी अंतिम परिणाम अगले साल के लोकसभा चुनावों पर असर जरूर डालेंगे। बीजेपी अगर कर्नाटक हार जाती है तो बीजेपी अपने पास मौजूद एकमात्र दक्षिणी राज्य को खो देगी, जिसका असर जो है वो 24 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अब जब बीजेपी चुनाव हार गई है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में माना यह जा रहा है कि पार्टी की सीटें जो है वो कर्नाटक में घट सकती है। कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी और ज्यादा और बढ़ेगी, जिसका नुकसान जो है लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। कर्नाटक में बीजेपी के पास जो है वो 25 सीटें हैं। भाजपा का कर्नाटक में हार की वजह से दक्षिण का जो मिशन है वो कमजोर होगा। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 129 सीटें आती हैं, इनमें से बीजेपी के पास अभी सिर्फ 29 सीटें हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐसे तो कई नेता हैं जो काफी चर्चाओं में हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं उनमें से एक नाम डीके शिव कुमार का भी है। आखिर कौन है डीके शिव कुमार और वो क्यों चर्चा में हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। डीके शिव कुमार वर्तमान में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बार जो है कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए सीएम के दावेदार भी डीके ही थे। सीएम पद के लिए सिद्धारमैया से उनकी जो है वो सीधी लड़ाई थी। इस बार भी वो अपनी परंपरागत सीट कनकपुरा से चुनावी मैदान में जुटे हुए थे। परंपरागत सीट इसीलिए भी ये कही जाती है क्योंकि देखिए यहां से अब तक अगर हम बात करें तो 8 बार के विधायक डीके चुने जा चुके हैं। कनकपुरा में उनका मुकाबला बीजेपी सरकार में राजस्व मंत्री रहे आर अशोक से था, जिन्हें उन्होंने करारी हार चखा दी। इस सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। बताया जाता है कि डीके शिव कुमार जो है वो कर्नाटक कांग्रेस में सबसे ज्यादा अमीर नेता भी है, इसीलिए संकट मोचन का एक जो टैग है वो भी कांग्रेस डीके को देती है। वहां उनके समर्थक जो है वो भारी संख्या में हैं। वो तकरीबन 840 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मालिक हैं। कांग्रेस पार्टी को जब भी किसी फंड की जरूरत पड़ती है तो शिव कुमार वहां खड़े होते हुए जरूर नजर आते हैं, यानी वो पार्टी के लिए एक तरीके से संकट मोचक की भूमिका भी निभाते हैं। हालांकि वो जो है वो सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की जांच के दायरे में भी है, उनके रडार पर भी है। चुनाव से पहले वो 104 दिनों तक जेल भी आकर रह चुके हैं और अभी वो जमानत पर बाहर है। मतगणना में 224 सीटों पर रुझान आ गए और इसमें से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है यहां सीधी टक्कर थी। कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया और एक बड़ी जीत यहां हासिल की। ये भी आपको बताते चलिए कि दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक को बीजेपी के लिए सबसे जो एक मजबूत राज्य है वो माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी पहले भी कई बार सरकार बना चुकी है और अभी भी राज्य की सत्ता पे है। अगले साल 24 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव हार गई तो अब उसके लिए दक्षिण भारत के अन्य राज्य, जैसे हम बात करें तेलंगाना की, तमिलनाडु की, केरल और आंध्र प्रदेश में जीत हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बीजेपी के पास जो है वो फिलहाल 29 सीटें ही हैं, इनमें से 25 सीटें उसे अकेले कर्नाटक से ही मिली। तेलंगाना से बीजेपी के पास जो है वो 4 सांसद हैं। साफ है कि बीजेपी की कर्नाटक में हार से दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से कांग्रेस ने एक करारी हार जो है यहां दिखा दी है भाजपा को, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।